हेलो स्टूडेंट्स, मैं भरत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल दी मैथ्स आर्मी पर। और आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 3.3 के सॉल्यूशंस के बारे में जानने वाले हैं। क्लास 8 मैथ्स का जो हमारा तीसरा अध्याय है चतुर्भुजों को समझना, उसके तीसरी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस के बारे में जानने वाले हैं। बिल्कुल ही नए पैटर्न पर आधारित हमारी ये वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी सॉल्यूशंस वीडियो आगे भी लाते रहेंगे। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। हमें एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है ए बी सी डी, ठीक है, और इसमें हमें जो एक्स वाई जेड ये जो अज्ञात कोण है इनके मान ज्ञात करने हैं। और आपको ये भी पता होगा कि समांतर चतुर्भुज में समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब कि कोण ए किसके बराबर है, कोण सी के, और कोण बी किसके बराबर है, कोण डी के। तो इस तरह से हमारे पास एक कोण का मान तो दिया गया है 100 डिग्री। तो इस तरह से हमारे पास इसका समूह कोण वाई का मान हमारे पास आ जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, इसका कारण हमें क्या लिखेंगे कि समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये कारण आपको यहाँ पे लिख देना है कि समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इस प्रकार से हमारी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 डिग्री आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 100 डिग्री। ठीक है, और एक बात आपको और पता होगा कि समांतर चतुर्भुज में जो हमारे जो आसन कोण होते हैं, ठीक है, आसन कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। आसन कोणों का मतलब क्या होता है, एक भुजा के साइड में जो एक भुजा के दोनों साइड में जो कोण बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, आसन कोण कहलाते हैं। जैसे इस भुजा के आसन कोण कौन कौन से होंगे, तो कोण ए और कोण बी आसन कोण होंगे, कोण बी और कोण सी आसन कोण होंगे। और उसी प्रकार से कोण ए और कोण डी भी क्या होंगे, आसन कोण होंगे। तो कोण डी और कोण ए का योग कितना होगा, कोण डी प्लस कोण ए का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। आसन कोणों का योग क्या होता है, संपूरक होता है। आसन कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं समांतर चतुर्भुज में। मतलब कि उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। संपूरक का मतलब क्या हो गया कि उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हमारे पास कोण डी की वैल्यू मैंने निकाली थी, कितनी है, 100 डिग्री। ठीक है, और हमें कोण ए मतलब कि कोण जेड की वैल्यू ज्ञात करनी है, और इनका योग होगा 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारी जेड की वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री। ठीक है, हमारी यहाँ पे जेड की वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री। और मैंने आपको बताया था कि समांतर चतुर्भुज में समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण जेड किसके बराबर हो जाएगा, कोण एक्स के। तो यहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी 80 डिग्री। ठीक है, इसका कारण हम लिख देंगे समूह कोण। समूह कोण समांतर चतुर्भुज में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस तरह से आपको ये जो एक्स वाई जेड इन तीनों की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई। ठीक है, और अब हम बात करते हैं इसके दूसरे पॉइंट के बारे में। ये तो इसका था पहला पॉइंट, अब हम बात करते हैं इसके दूसरे पॉइंट के बारे में। और दूसरे सवाल में हमें एक समांतर चतुर्भुज दिया गया, ठीक है, और इसमें भी हमें एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने हैं। तो मैंने आपको बताया था कि समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब कि कोण ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। मतलब कि समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण 50 डिग्री, ये वाला कोण 50 डिग्री है, तो ये यहाँ पे भी कोण कितने डिग्री का बनेगा, 50 डिग्री का बनेगा। ठीक है, और अब ये कोण 50 डिग्री का है, तो कोण जेड कितना होगा, ये एक पूरी एक सीधी लाइन है। ठीक है, मतलब कि इस पर कितने डिग्री का कोण है, इस पर है 180 डिग्री का कोण। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है, इस पर 180 डिग्री का कोण है। ठीक है, इधर वाला कोण तो कितना हो गया, 50 डिग्री हो गया। तो इधर वाला कोण कितना हो जाएगा, 180 माइनस 50 डिग्री। तो जेड की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी 180 माइनस 50 डिग्री, मतलब कि 130 डिग्री। जेड की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 130 डिग्री आ गई। ठीक है, क्योंकि ये एक पूरी लाइन है और पूरी स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है, और इस पर कोण कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री का होता है। तो हमने कोण ये वाला कोण ज्ञात कर लिया, और ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 180 माइनस 50 डिग्री। तो हमारे पास जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 130 डिग्री आ जाएगी। अब आपको पता होगा कि संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोण जेड की संगत कोण कौन सा है, कोण एक्स है। तो ये कोण एक्स की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 130 डिग्री हो जाएगी। संगत कोण कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। संगत कोण अगर हमारे पास कोई दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, और उनको एक हमारी कोई रेखा काटे, जैसे कि ये एक समांतर रेखा है और इनको अगर ये रेखा काटे, ठीक है, तो ये कोण क्या कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। संगत कोणों की पहचान क्या होती है कि उनमें एफ की आकृति बनती है। आपको दिखाई दे रही होगी एफ की आकृति। ठीक है, संगत कोणों में एफ की आकृति बनती है। ठीक है, संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये कोण क्या है, कोण जेड के क्या है, संगत है। मतलब कि एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 130 डिग्री आ जाएगी। एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी 130 डिग्री, क्योंकि संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये आपको ध्यान में, ये आपको दिख रहा होगा कि ये एफ की आकृति बन रही है। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास एफ की आकृति बन रही है। तो हमारे पास ये कोण जेड किसके संगत होगा, कोण एक्स के। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 130 डिग्री। कारण हम लिख देंगे क्या है, संगत कोण है। ठीक है, संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, और उनमें एफ की आकृति बनती है। ये आपको बात ध्यान में रख लेनी है। ठीक है, तो कोण एक्स कितना आ गया, 130 डिग्री आ गया, और कोण वाई भी कितना होगा, 130 डिग्री होगा।
बात हमने यहाँ पे क्या लिखना है कि समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोण y के समूह कोण कौन सा है, कोण x है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। कोण y के समूह कोण कौन सा है, x है, तो y के वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 130 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से हमारे पास x y z तीनों की वैल्यू आ चुकी है। और अब हम बात करते हैं इसके तीसरे पॉइंट के बारे में। तीसरा पॉइंट आप सभी के सामने है, जिसमें हमें x y z के मान याद करने हैं, ठीक है। इस सवाल में आपको ध्यान से देखने से पता चलेगा कि ये साइन है, ठीक है, ये साइन किसका होता है, 90 डिग्री का होता है। मतलब कि यहाँ पे कोण कितना डिग्री है, यहाँ पे कोण है 90 डिग्री का, ठीक है। अब हमें आगे से हल करना है, तो आपको ध्यान यहाँ से देखने से पता चल रहा होगा कि ये कोण x क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण है, कोण 90 डिग्री के। मतलब कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री आ जाएगी। x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री आ जाएगी। इसका कारण हम लिख देंगे कि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। कोई भी दो रेखाएं, ठीक है, कोई भी दो रेखाएं आपस में इस तरह से किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो उनके यहाँ पे एक शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं इस तरह से, ठीक है। ये इस तरह से आपको शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। ये कोण आपस में बराबर होंगे, जैसे कोण एक बराबर होगा कोण 2 के, और कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के। कोई दो रेखाएं आपस में से इस तरह से किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो उनमें शीर्षाभिमुख कोणों का निर्माण होता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कोण x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। और x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री आ गई, तो ये एक पूरा आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये पूरा यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है। तो हमारे पास एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीनों कोणों का योग होता है हमारे पास 180 डिग्री, ठीक है। एक कोण हमें दिया गया 30 डिग्री, दूसरा कोण हमने ज्ञात कर लिया 90 डिग्री। तो इस तरह से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो कोण y प्लस 90 डिग्री प्लस हमारे पास हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। इस तरह से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, और 90 डिग्री और 30 डिग्री 120 डिग्री बराबर होगा 180 डिग्री के, ठीक है। और यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। यह आपको ये वैल्यू कैसे आई, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। दो कोण हमने ज्ञात कर लिए और तीसरा कोण हमारे पास कितना आ गया, 60 डिग्री। तीसरा कोण हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 60 डिग्री। और अब आप यहाँ पे देखने से पता चल रहा होगा कि कोण y और कोण z क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, ठीक है। एकांतर कोणों की आकृति, एकांतर कोणों की जो पहचान होती है वो क्या होती है कि उनमें z की आकृति बनती है। और संगत कोणों में तो मैंने आपको बताया था कि f की आकृति बनेंगे, लेकिन एकांतर कोणों में ये z की आकृति बनती है। z की आकृति कैसे बन रही है आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक z की आकृति दिखाई दे रही होगी, ठीक है। ये क्या होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। तो कोण y किसके बराबर होगा, कोण z के। मतलब कि कोण z की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी। कारण हम लिख देंगे कि ये क्या है, एकांतर कोण है, ठीक है। एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एकांतर कोण आपको मैं थोड़ा सा और बताऊं तो जैसे कि ये दो क्या है, समांतर रेखा हैं, ठीक है। और इस तरह से हमारे पास ये अगर कोई ये एक रेखा इन्हें काटे इस तरह से, ठीक है, तो ये कोण और ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जड़ की आकृति बन रही है, तो ये कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और इसी तरह से ये दो कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कोण 1 बराबर है कोण 2 के, और कोण 3 बराबर है कोण 4 के, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे एक जेड की वैल्यू बन रही है, ठीक है। ये उल्टा जेड हमारे पास बन रहा है। तो ये क्या होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। एकांतर कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कोण वाई किसके बराबर हो जाएगा, कोण जेड के। इस तरह से हमारे पास जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी। ये तो इसका था तीसरा पॉइंट। अब हम बात करते हैं ऐसे चौथे पॉइंट के बारे में। तो चौथा पॉइंट आप सभी के सामने है, जिसमें हमें एक्स वाई जेड के मान याद करने हैं, ठीक है। एक कोण का मान हमें दिए गए 80 डिग्री। तो ये 80 डिग्री ये क्या, इसके सम्मुख कोण क्या होंगे, सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब कि कोण वाई, ठीक है, इसके सम्मुख कोण कौन सा है, ये वाला कोण है। मतलब कि कोण वाई भी कितना डिग्री होगा, 80 डिग्री। कारण हम लिख देंगे कि ये क्या है, सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण समांतर चतुर्भुज में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 डिग्री। अब वाई की वैल्यू 80 डिग्री आ गई तो कोण जेड की वैल्यू भी कितनी होगी, 80 डिग्री होगी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, संगत कोण है। ये आपको ध्यान से देखने से पता चल रहा होगा कि एक एफ की आकृति बन रही है, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था कि संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं और एफ की आकृति में बनते हैं, ठीक है। तो ये कोण इस कोण के क्या है, संगत कोण है। तो कोण जेड की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी 80 डिग्री। कारण हम लिख देंगे कि ये क्या है, संगत कोण है। किसके, कोण 80 डिग्री, इस वाले कोण की ये क्या है, संगत कोण है। तो ये हमारा जेड की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 80 डिग्री आ जाएगी। अब कोण एक्स की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि समांतर चतुर्भुज में आसन कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। मतलब कि एक ही भुजा के दोनों ओर के कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। मतलब कि उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो कोण एक्स का मान हमें ज्ञात करना है। तो कोण एक्स के संपूरक कोण
कोण एक्स के साथ आसन कोण कौन सा है, कोण वाई है, मतलब कि इन दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो मतलब कि कोण वाई प्लस कोण एक्स बराबर इनका दोनों का योग होगा 180 डिग्री। कोण वाई का मान हमने ज्ञात कर लिया कितना है 80 डिग्री है, ठीक है। और हमें कोण एक्स का मान हमें यहाँ से हमें आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स का मान हमारे पास आ जाएगा, कोण एक्स का मान आ जाएगा 100 डिग्री, ठीक है। इस तरह से हमारे पास एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू हमारे पास आ गई है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास इसका चौथा पॉइंट क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं इसके पांचवें पॉइंट के बारे में। पांचवा पॉइंट आप सभी के सामने है, ठीक है। ये हमारे सवाल का आखिरी पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें हमें एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने हैं। तो ये एक वाला कोण इस कोण के सम्मुख कोण है, तो हमारा वाई की वैल्यू तो आसानी से आ जाएगी। वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 112 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये वाला कोण इस कोण के क्या है, सम्मुख कोण है। और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे सम्मुख कोण क्या होते हैं, सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमारे पास y की वैल्यू तो आसानी से आ गई 112 डिग्री। अब हमें ज्ञात करनी है x और z की वैल्यू। तो वो हम कैसे ज्ञात करें, तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे लिख देते हैं 112 डिग्री। तो मैंने आपको बताया था कि समांतर चतुर्भुज में आसन कोण क्या होते हैं, आसन कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। मतलब कि आसन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। संपूरक का मतलब है 180 डिग्री। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, आसन कोण है, ठीक है। इनका योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। मतलब कि इस पूरे कोण का और इस पूरे कोण का, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। ये बात आपको क्लियर है। तो हम कोण वाई, ठीक है, कोण वाई प्लस कोण जेड और ये वाला कोण हमें दिया गया 40 डिग्री, ठीक है। और प्लस में है 40 डिग्री। इनका पूरा इन सारों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। मैंने आपको बताया था कि समांतर चतुर्भुज में जो आसन कोण होते हैं उनका योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। वो क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। समांतर चतुर्भुज में आसन कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। मतलब कि कोण वाई और ये पूरा कोण क्या होंगे 180 डिग्री होगा, ठीक है। वो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, कोण वाई कोण जेड और कोण 40 डिग्री हमें दिया गया, ठीक है। इन तीनों को योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो हमारे पास y की वैल्यू तो हम जानते हैं कितनी है 112 डिग्री है, प्लस कोण z हमें ज्ञात करना है और 40 डिग्री हमें दिया गया है, ठीक है। इनका योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी कोण z की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 180 डिग्री और 40 और 112 हमारे पास हो जाएंगे हमारे पास 152 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हमारी कोण z की वैल्यू आ जाएगी 28 डिग्री, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई। ये बात आपको यहाँ से कि कोण y और इस पूरे कोण का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। तो अब हमारा कोण z कितना आ गया 28 डिग्री आ गया, ठीक है। और अब कोण x और कोण z क्या है, एक अंतर कोण है। ये आपको ध्यान से देखने से आपको पता चलेगा कि ये क्या है, z की आकृति में, ठीक है। इस तरह से ये क्या है, z की आकृति में, मतलब कि ये कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। मैंने आपको बताया था कि एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोण z की आकृति में एकांतर कोण बनते हैं। तो इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू भी हमारे पास 28 डिग्री आ जाएगी, क्योंकि कोण x और कोण z क्या है, आपस में एकांतर कोण है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये क्या है, एकांतर कोण है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 28 डिग्री आ जाएगी। कोण x y और z की तीनों की वैल्यू हमने यहाँ से ज्ञात कर ली, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो दूसरा सवाल है नए पैटर्न पर आधारित हमारी प्रश्नावली 3.3 थी, उसका दूसरा सवाल हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और अगर आपको ऐसे ही और सॉल्यूशंस वीडियो देखनी है, ठीक है, तो मैंने प्रश्नावली 3.1, 2 और 3.3 का जो पहला सवाल है उसके बारे में भी मैंने सॉल्यूशंस वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, ठीक है। और ऐसी सॉल्यूशंस वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।